नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रज्ञा में। मैं हूं आपका दोस्त संतोष कुमार। दोस्तों, आप सभी लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा स्वर संधि के पांचों भेदों को। हमने स्वर संधि के पांचों भेदों को अच्छी प्रकार से पढ़ाया था। तो आज दोस्तों, आप सभी के लिए मेरा वीडियो व्यंजन संधि से संबंधित है। व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं और व्यंजन संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अगर आप लोगों ने अभी भी अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि सबसे पहले आपके फ़ोन पर मेरा नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप सभी लोग सभी परीक्षाओं जिसमें भी संस्कृत व्याकरण से संधि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी तैयारी अच्छी प्रकार से कर सकें। तो दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि संधि हमेशा दो पदों के बीच होती है। पहले पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के प्रथम वर्ण में ही परिवर्तन होता है। तो व्यंजन संधि की परिभाषा है कि व्यंजन के बाद जब किसी व्यंजन या स्वर वर्ण के आ जाने पर व्यंजन में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण, सत प्लस जनः बराबर सज्जनः। तो सत ता प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता है जो व्यंजन है और दूसरे पद का प्रथम वर्ण जा है जो व्यंजन है। तो सत प्लस जनः बराबर सज्जनः। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण, अच प्लस अंतः। तो इसमें देखिए प्रथम पद के अंतिम वर्ण में चा है जो व्यंजन है और दूसरे पद के प्रथम वर्ण में आ है जो स्वर है। तो यहाँ प्रथम पद में व्यंजन और दूसरे पद में स्वर है, तो इसमें भी जो है व्यंजन संधि हुई है, अजंता हुआ है। अच प्लस अंतः बराबर अजंता। इसी प्रकार इसके अनेक भेद हैं। पहला भेद है श्चुत्व संधि। इसका सूत्र होता है स्तोश्चुनाश्चु, अर्थात सा का तालब सा हो जाता है, दंती सा का तालब सा हो जाता है और ता का ता वर्ग का चा वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जब सकार या ता वर्ग को शकार या चा वर्ग का योग मिलता है तब सकार के स्थान में शकार और ता वर्ग के स्थान में चा वर्ग हो जाता है। उदाहरण, रामस प्लस शेते। रामस में सा है, दंती सा है और दूसरे पद में तालब सा है, तो दंती सा और तालब सा मिलकर तालब सा हो गया। तो रामस प्लस शेते बराबर रामशेते। अगला उदाहरण, सत प्लस चित। इसमें ता वर्ग है और दूसरे पद में चा वर्ग है, तो ता और चा मिलकर चा हो जाता है। सत प्लस चित सच्चित। रामस प्लस चिनोति रामस चिनोति। तत् प्लस छवि तच्छवि। अगली संधि का नाम है ष्टुत्व संधि। इसका सूत्र है ष्टुनाष्टु, अर्थात दंती सा प्रथम पद में दंती सा आएगा और दूसरे पद में अगर मूर्धन्य सा आएगा तो दंती सा बदलकर मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाता है। परिभाषा है, सकार और ता वर्ग को शकार और टा वर्ग का योग मिलने पर सकार के स्थान में शकार और ता वर्ग के स्थान पर टा वर्ग हो जाता है। उदाहरण है, रामस प्लस षष्ठः। रामस प्लस षष्ठः, तो रामस में दंती सा है और षष्ठा में मूर्धन्य सा है, तो दंती सा परिवर्तन हो जाएगा मूर्धन्य सा में, तो रामस प्लस षष्ठा बराबर रामषष्ठा। दूसरा उदाहरण है,
पेश प्लस टा। तो पहले पद में मूर्धन्य श है और उसके बाद फिर ता वर्ग का ता है। तो पेश प्लस टा ता बराबर पेष्टा हो जाता है। रामस प्लस टीकते रामस टीकते, तत् प्लस टीका तट टीका, तद प्लस टीका बराबर तट टीका। तो प्रथम पद में तद जो ता दा है वो ता वर्ग का वर्ण है। तो चाहे जो वर्ण हो, ता वर्ग का चाहे जो भी वर्ण हो, उसका जो है स्टुनाष्टु सूत्र से टकार ही हो जाता है। तो तद प्लस टीका बराबर तट टीका हो जाएगा। सकार और ता वर्ग को शकार और टा वर्ग हो जाता है। अगली संधि जशत्व संधि। जशत्व संधि के दो भेद होते हैं, का पदांत जशत्व, ख अपदांत जशत्व। तो सबसे पहले पदांत जशत्व को देखते हैं। इसका सूत्र होता है झलाम जशो अंते। पदांत जशत्व संधि का सूत्र होता है झलाम जशो अंते। झल है जिसके अंत में, पदांत में आने वाले झल के स्थान पर झल प्रत्याहार है। इसके अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं उनके स्थान पर जस, ये भी प्रत्याहार है, इसके वर्ण आदेश स्वरूप हो जाते हैं। झल के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। उदाहरण है वाक प्लस ईसा। तो वाक में का जो है झल प्रत्याहार का वर्ण है, इसके स्थान पर जस प्रत्याहार का वर्ण आदेशित हो जाएगा। तो वाक प्लस ईसा बराबर वागीसा। गा वर्ण जस प्रत्याहार का वर्ण है और का झल प्रत्याहार का वर्ण है। तो वाक प्लस ईसा बराबर वागीसा। दूसरा उदाहरण इसी प्रकार से जगत प्लस ईशा बराबर जगदीशा। ता वर्ग ता वर्ण जो है झल प्रत्याहार का है और जो आदेश हुआ दा वर्ण वह जिस प्रत्याहार का है। जगत प्लस ईशा बराबर जगदीशा। उसी प्रकार से वाक प्लस जालम वाग जालम। भवत प्लस इच्छा भवत इच्छा। भवद इच्छा भवत प्लस इच्छा भवद इच्छा। आइए अगली संधि का नाम है अपदांत जशत्व संधि। अपदांत जशत्व संधि, इसका सूत्र होता है झलाम जश झसी। झलाम जश झसी। झल के परे होने पर झल को जश आदेश हो जाता है। झल प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं उनके स्थान पर जस प्रत्याहार का वर्ण स्थापित हो जाता है, आदेशित हो जाता है। उदाहरण देखें वृद्ध प्लस धा। वृद्ध प्लस धा बराबर वृद्धा। तो वृद्ध जो पद है इसका अंतिम वर्ण जो धा है उसके धा के स्थान पर जश प्रत्याहार का वर्ण दा आदेशित हो जाता है। इस प्रकार से वृद्धा शब्द बनेगा। अगला उदाहरण है लभ प्लस धा लब्धा। लभ प्लस धा बराबर लब्धा। तो लभ का जो भा वर्ण है यह झल प्रत्याहार का है और इसके स्थान पर जो आदेशित वर्ण होगा वह जस प्रत्याहार का होगा। तो लभ प्लस धा बराबर लब्धा। भा के स्थान पर बा हुआ। क्रोध प्लस धा बराबर क्रुद्धा। इसमें धा के स्थान पर भी दा का आदेश हुआ है। क्रोध प्लस धा बराबर क्रुद्धा। बुध प्लस धी बराबर बुद्धि। बुध प्लस धी बराबर बुद्धि। अगली संधि चर्तु संधि। चर्तु संधि का सूत्र है खरीचा। इसकी परिभाषा जब वर्ग के पहले दूसरे और चौथे वर्ण के बाद वर्ग का पहला वर्ण दूसरा वर्ण या शा शा सा हो जा तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। जब वर्ग के पहले दूसरे और चौथे वर्ण के बाद वर्ग का पहला वर्ण दूसरा वर्ण या शा शा सा तालव्य सा मूर्धन्य सा और दंती सा हो तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। उदाहरण देखें लभ प्लस स्यते। लभ प्लस स्यते बराबर लप्स्यते। तो लभ
पहले पद का जो भा वर्ण है तो भा वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है, तो हो गया लप्स्यते। उसी प्रकार उत्पन्ना बराबर उत्पन्ना, उसी प्रकार से तद प्लस परः बराबर तत्परः, तद दा के स्थान पर उसी वर्ग का पहला वर्ण ता हो गया। अगली संधि है अनुस्वार संधि। इसका सूत्र होता है मो अनुस्वारः, मो अनुस्वारः। इसकी परिभाषा है जब पदांत में माँ के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तो माँ को अनुस्वार हो जाता है। जब पदांत में पद के अंत में माँ के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो माँ को अनुस्वार हो जाता है। उदाहरण रामम प्लस वंदे बराबर रामम वंदे। रामम जो माँ है उसके बाद दूसरे पद का में जो वह व्यंजन है इसलिए माँ का अनुस्वार हो गया रामम वंदे। गुरुम नमति, गुरुम नमति दूसरे पद में ना जो व्यंजन है इसलिए माँ का अनुस्वार हो गया, गुरुम नमति हो गया। उसी प्रकार से अगला उदाहरण है फलम पतति, तो इसमें भी पा व्यंजन है इसलिए अनुस्वार हो गया फलम पतति। परंतु जब माँ के बाद कोई स्वर आता है तो माँ स्वर वर्ण में मिलकर पूर्ण रूप ले लेता है। परंतु जब माँ के बाद कोई स्वर आता है तो माँ स्वर वर्ण में मिलकर पूर्ण रूप ले लेता है। उदाहरण है त्वम प्लस अपि। अब मकार के बाद दूसरे पद में स्वर वर्ण आया है तो इसलिए माँ पूर्ण रूप में हो गया, त्वम प्लस अपि बराबर त्वम अपि। बालकम प्लस अपि बालकम अपि, अहम प्लस इति अहम इति। अगर मकार के बाद कोई दूसरे पद में स्वर आता है तो वह व्यंजन वर्ण वह मकार पूर्ण रूप में हो जाता है, उसी स्वर में मिल जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की अन्य वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप सभी मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम्।